नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे आधारभूत ढांचे के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम सड़कों के बारे में चर्चा करेंगे कि सड़कें भी आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न सोर्स है। निश्चित तौर पर आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके विकास को आधार ढांचे में एक उच्च स्थान दिया जाता है। सड़कों के विकास के बिना किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास संभव नहीं होता है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, लोगों के आवागमन आदि की प्रगति बहुत कुछ सड़कों के विकास पर निर्भर करती है। सड़क विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अकाल के समय राहत कार्य चलाए जाते हैं। खनन क्षेत्रों का विकास किया जाता है तथा सामाजिक विकास का आधार तैयार किया जाता है। यदि हम सड़कों की दशा के बारे में चर्चा करें तो आज़ादी के समय से यानी कि 31 मार्च 1951 को राज्य की डामर की सड़कों की लंबाई केवल 17,339 किलोमीटर थी, जो मार्च 2016 के अंत पर 1,76,482 किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार 1950-51 की तुलना में 2014-15 में डामर की सड़कों की लंबाई 9.6 गुना हो गई। इसके बावजूद भी राज्य सड़कों की दृष्टि से समस्त भारत की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। राज्य में विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनके अंतर्गत सड़कों का विकास किया जाता है। ये मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है, जैसे सिंचित क्षेत्र विकास है, कमान क्षेत्र विकास, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, दुग्ध मार्ग का विकास, खनिज सड़कें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी की सड़कें, स्थानीय संस्थाओं द्वारा जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी द्वारा आदि, इनके अंतर्गत राजस्थान में सड़कें बनाई जाती हैं। यदि हम 31 मार्च को सभी प्रकार को सड़कों की लंबाई की चर्चा करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं राजस्थान में 8,168 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग हैं 15,607 किलोमीटर, बड़ी जिला सड़कें हैं 7,646 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें हैं 30,313 किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण सड़कें भी हैं हमारे पास, वह हैं 1,55,973 किलोमीटर। सड़कों का आजकल जो विवरण किया जाता है वो 3-4 तरह की सड़कें मानी जाती हैं। इसमें पहली है बिटुमन ट्रीटेड या डामर की सड़कें, दूसरी वाटर बाउंड मैकाडम या पक्की मेटल रोड कहलाती हैं, फिर ग्रेवल रोड है ये या मिट्टी व छोटे गोल पत्थरों को मिलाकर बनी सड़कें, और फेयर वेदर रोड्स है जो साधारण मौसमी सड़कें हैं जो एक बारिश आने पर ही खराब हो जाती हैं। राजस्थान में 2015-16 के अंत में सड़कों का घनत्व तो बहुत कम था। यह 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे 63.6 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 166.47 किलोमीटर। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी नीचा है। भविष्य में सड़क विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा, जैसे बड़ी गायब कड़ियों का निर्माण करना, अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना तथा बिना पुल के क्रॉसिंग के स्थानों पर पुल बनाना आदि। स्वाभाविक है कि इसके लिए काफ़ी पूंजी का निवेश करना होगा। पूंजी के स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल 9,017 करोड़ रुपए का व्यय प्रावधान किया गया है सड़क विकास के लिए, जिसमें केंद्रीय सड़क कोष 1,591 करोड़ देगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रोजेक्ट 3,177, राज्य सड़क कोष है 1,649 करोड़ का और ग्रामीण सड़कें हैं 1,100 करोड़ की, और शेष अन्य कार्यक्रमों पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। कुल 9,017 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। राजस्थान में सड़क विकास नीति भी चल रही है जो 1994 में लाई गई थी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे: नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास पर 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करना, सड़क निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल बिठाना, सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत वित्त की मदद लेनी, जैसे राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम इस कार्य के लिए कर्ज लेगा जिसको चुकाने के लिए टोल टैक्स लगाना होगा। सड़क विकास के लिए निजी साझेदारी को आमंत्रित करना, इसके लिए खुले टेंडर आमंत्रित करना, निजी उद्यमकर्ता बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र सिस्टम पे काम करेंगे,
करो, संचालन करो और बाद में हस्तांतरित करो, अथवा BOMT बिल्ड, ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफ़र के आधार पर आगे आ सकते हैं, लेकिन अंत में यह कार्य वापस सरकार के पास चला जाएगा। निजी उद्यमकर्ता अपनी पूंजीगत लागत निकालने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर टोल टैक्स एकत्र करेंगे। सड़क विकास की नई नीति में सड़कों के रखरखाव पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सड़कों को चौड़ा करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। सड़क विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान को भी प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। यह कार्य लागत पर अधिक कार्यकुशल ढंग से पूरा किया जा सके। सड़क विकास की 1994 की इस नीति को क्षेत्र में विकास का एक लंबा बिग लीप फॉरवर्ड माना गया है। सड़क विकास के नए कार्यक्रमों में प्रगति का विवरण निम्न प्रकार से है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना चलती है, जो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। यह 100% केंद्र चलित योजना है। 2015-16 में दिसंबर 2015 तक 350 व अधिक जनसंख्या वाले 802 स्थानों, ढाणियों व सड़कों से जोड़ा गया है। भारत सरकार को ढाणियों मंजरों की इस योजना के अंतर्गत जोड़ने के प्रस्ताव भेजे जाते रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। भारत का राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 4 व 6 लेन की सड़कें बनाना इसमें संलग्न रहा है। इसके तहत स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें जयपुर बाईपास चरण 1, जयपुर किशनगढ़ चरण 2, किशनगढ़ भीलवाड़ा उदयपुर जो गुजरात सीमा पर है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर आगरा धौलपुर मुंबई, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर पिछवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बाड़ा शिवपुरी शामिल किया गया है। इनकी लंबाई, लागत व पूरा होने के वर्ष भिन्न भिन्न हैं। नाबार्ड की वित्तीय सहायता से सड़क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट सड़कों की मरम्मत के लिए चलाया गया है। यह जनवरी 2002 में प्रारंभ किया गया था। नाबार्ड ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष 10 से 12 तक तथा 13 से 16 तक एवं इसके आगे RIDF 17 से 18 व 19 के माध्यम से सड़क विकास के कार्य संचालित किए गए हैं, जिससे सड़कों के अपग्रेडेशन, नई सड़कों के निर्माण, गायब कड़ियों के निर्माण आदि को काफ़ी बढ़ावा मिला है। निजी क्षेत्र के निवेश से बनाओ, संचालन करो, हस्तांतरित करो के तहत सड़क, बाईपास व टनलों आदि के निर्माण कार्य राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के तहत चलाया गया है। केंद्रीय सड़क कोष के तहत राजकीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने, चौड़ा करने तथा इसके नवीनीकरण का कार्य किया गया है। कृषक उपज मंडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट व काल राहत वर्क्स के तहत गायब कड़ी प्रोजेक्ट 2003-04 में स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार राज्य में सड़क विकास के कई कार्य संचालित किए जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।